वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। आइंदा बरस हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी शोबे को दिया जाएगा। नेशनल एयर पॉलिसी 2025 की भी मंजूरी। नौजवानों को तालीम व तरबियत, रोजगार के मौक़े में बेहतरी के लिए मस्नूई जहानत के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों और नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ मजबूत और देरीना शराकतदारी का अयादा। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी तरक्की और डिजिटाइजेशन में ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में दिलचस्पी का इजहार। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। चैंपियंस लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल भी खेलने से इनकार। भारत पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस लेजेंड्स लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल है। राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था। भारत मैच से दस्तबरदार हुआ तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक 2 अगस्त को मोअज़्ज़िज़ मेहमान को लाहौर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर हाजिरी देंगे। 3 अगस्त की सपहर ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पाक ईरान ताल्लुकात से मुतालिक मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर मुमलिकत मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में अशाइया देंगे। वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना, पार्लियामेंटेरियंस और सिफारतकार मौजूद होंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगे। (7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ। कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा है ग्रोथ है पिछले साल, और ये $38.3 बिलियन टोटल रेमिटेंसेस थी। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, तमाम मुआशी इशारिये देखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। महंगाई की मजमूई शरह में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आई। गुज़िश्ता माह जून में महंगाई की मजमूई शरह 7.5% पर आ गई थी। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। तवानाई की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। बरामदात में 4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र $8 अरब बढ़कर $38.3 अरब हो गई। वर्कर्स तरसीलात के सबब करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। रेटिंग बेहतर होने से कर्ज सस्ते मिल रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम जारी रहेंगे। उन्नीस 1952 के बाद खित्ते का शदीद तरीन जलजला। रूस 8.8 शिद्दत के झटकों से लरज़ उठा। 4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरें कामचकर जजीरे से टकरा गईं। मुतासरा इलाकों में बंदरगाहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतादिद इमारतों को नुकसान, 15 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हो चुके। जापान में 20 लाख अफराद के इनखला का हुक्म जारी। फ्रांसीसी जजायर मार्किसास में बुलंद लहरों के बायस सुनामी की वार्निंग। इंडोनेशिया, पेरू, एक्वाडोर और कोलंबिया में भी अर्ली वार्निंग। फिलिपाइन और अमेरिका में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अपोजिशन इत्तेहाद की APC मंसूख कराने के लिए होटल इंतजामिया पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, बानी PTI के दौर में PDM की किसी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को नहीं रोका गया। ये दौर जमहूरी रिवायात के हवाले से बदतरीन दौर है। क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो? हुकूमती हथकंडों की मजम्मत करते हैं। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब और लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान हक 2 मार्च के शुरा प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे जहां पुरअमन तरीके से अपना मौक़िफ़ उजागर करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि मुजाहिरीन के तमाम जमहूरी और आइनी हुकूक का एहतराम हो। पुरअमन, तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने पर JI के शुक्रगुजार हैं।
मार्च लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गया, धरना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का बेटी को वालिद की पेंशन हक की बुनियाद पर देने का फैसला। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं बल्कि हक की बुनियाद पर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से फैसला आ गया। जस्टिस आयशा मलिक के तहरीर करदा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि पेंशन का हक अहले खाना को जिसमें ताखीर जुर्म है। खवातीन की पेंशन का इन्हसार सिर्फ माली जरूरत पर होना चाहिए, न कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सिंध हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद अफराद की उजरत 41,380 रुपए, हुनरमंदों की उजरत 49,628 रुपए होगी। आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन का 1 जुलाई 2025 से तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सनती और तिजारती इदारों पर नफाज हो गया। मर्द और ख़वातीन मजदूरों को बराबरी की बुनियाद पर उजरत दी जाएगी। अमरीका और चीन का तिजारती जंग बंदी में 90 रोज़ा तौसी पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक बातचीत मुस्बत रही। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। चीन ने अगर रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने चीन को 12 अगस्त तक टैरिफ की डेडलाइन दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद 1 पॉइंट कम होकर 40% पर आ गई। सर्वे के मुताबिक अवाम की अक्सरियत मईशत और इमिग्रेशन से मुतल्लिक पॉलिसियों से गैर मुतमईन है। ट्रंप की मकबूलियत दूसरी मुद्दत सदारत की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। चीन में ट्रॉपिकल तूफान के बायस शंघाई में निज़ाम जिंदगी मफलूज। हुक्काम ने 3 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। फेरी सर्विस मुअत्तल और सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गईं। बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस चीन में 30 अफराद हलाक हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। चीन के अवाम से इजहारी यकजहती। ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र बच्चों के यूट्यूब अकाउंट्स पर पाबंदी का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ यूट्यूब के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। गुज़श्ता साल 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून मंजूर किया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स भी शामिल हैं।